है मुझे मेरे सामने आईपीएल की वीडियोस आ गई। आज आईपीएल शुरू हुई है और इतना दिल मेरा दुखा है ना कि यार मतलब कि इंडिया के अंदर फ्यूल क्राइसिस नहीं है। किस तरीके से उनकी अवाम उनका जश्न मनाने आईपीएल के अंदर पहुंची हुई है, हालांकि उनके जो स्टेडियम्स है उसके अंदर जो कैपेसिटी है अवाम की वो भी ज्यादा है। तो बड़ा दिल दुख है। क्राउड चेक करें आप, ये बाकी बातें छोड़ें आप। क्राउड जो है, क्राउड भाई किसी भी उसमें आए तो वो जान डाल देता है। और ये भरा हुआ स्टेडियम, और ये काफी वायरल हो रही है। उसने भी देखें, अभी तक तो लोग फिर भी थोड़ा खामोश हैं। लेकिन अब जब हमसाया मुल्क में कर लीग शुरू हो रही है, देखिए गवर्नमेंट का डिसीजन है, सर आंखों पर पॉलिसी है स्टेट की, हम उसको ऑन करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि आईपीएल में खचाखच स्टेडियम भरे हैं। लोग आपको कुछ शीशे के पीछे दिखाई दे रहे हैं। मैं बता देता हूँ बेसिकली वो लोग कौन है। आपकी जो फ्रेंचाइजेस हैं और जो स्पॉन्सर हैं और कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुलाजमीन कह लें जिनको आप अलाउ करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है उनके स्टेक हैं, उनके लोगों ने आना है। बंदे के पाँव रखने की जगह नहीं होती। मैं कहता हूँ 70-80 हजार बंदा बैठा होता है उधर, इतना क्राउड होता है। और आप पीएसएल का देख लो, सर क्राउड ही नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं कि दुनिया की क्रिकेट को हम अपने बोर्ड को उस जगह पे लेकर आए हुए हैं कि जहां पर शायद हमारे ही नहीं, इंडिया के आगे किसी क्रिकेट बोर्ड की भी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती हमारी। हम अपनी बात क्यों करें, आप ये सिर्फ कहने की बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ढाई महीने जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रोक देती है। सारी दुनिया के स्टार्स आके वहां पे खेल रहे होते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी आईपीएल में तो हमारे प्लेयर खेलने जाएंगे, पीएसएल में खेलने नहीं जाएंगे। मकसद है कि इतनी खुला के बात कर रहे होते हैं। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आप इंडियन प्रीमियर लीग को कैसे रोक सकेंगे, प्लेयर्स को जाने से कैसे रोक सकेंगे? या फिर कि पीएसएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट था, हमने फ्यूल क्राइसिस की वजह से क्राउड को अलाउ नहीं किया, लेकिन इंडिया वालों के लिए फ्यूल क्राइसिस है नहीं। उधर आईपीएल पूरा जो कहते हैं ना क्राउड के साथ हो रहा है और यहाँ पे क्राउड नहीं था। और बड़ा इतना शानदार आज मैच हमें देखने को मिला, लेकिन क्राउड ही नहीं था पीएसएल के अंदर। पिशावर वर्सेस पिंडी का उनको आप अलाउ करते हैं क्योंकि जाहिर बात है उनके स्टेक हैं, उनके लोगों ने आना है। बट मुझे ऐसे लगता है कि सूनर देन लेटर, मुझे इतना जरूर पता है फैसल, मैं आपको बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रोज की बुनियाद पर गवर्नमेंट से बात कर रहा है कि हमें अलाउ कब कर सकते हैं आप, हम कब बुला लें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आल्सो फीलिंग के मजा नहीं आ रहा। यार क्या मजा आ रहा है यार, क्या खुदाई कसम, एक प्रॉपर लीग लग रही है, मजा आ रहा है, क्या स्टैंडर्ड है। और आज मुझे पर्सनली तौर के ऊपर दूसरी चीज जिसने मुझे जेलस किया, जो दुख था कि आईपीएल के अंदर आपके सामने ये स्टेडियम है, आप गौर से देखिए इस स्टेडियम को, ये पूरा लाल है, लाल कलर आरसीबी का है। इसके अलावा जो आईपीएल हर जगह लिखा हुआ है वो भी लाल के अंदर लिखा हुआ है। इससे क्या मतलब पता चलता है कि ये होम ग्राउंड है आरसीबी का। यहां पे सारी ब्रांडिंग होगी तो वो होगी रेड कलर से। अगर आप इनकी रूफ को देखें पीछे छतों को, तो वो कोई पर्दे शर्दे नहीं लगे हुए, ना झंडे लगे हुए हैं, वो लाइट्स हैं रूफ के ऊपर लगाई हुई है, जिसके ऊपर कभी वो आईपीएल का लोगो बन जाता है, कभी वो आरसीबी का लोगो बन जाता है। ये देख के मुझे जिसको कहते हैं ना पर्सनली तौर के ऊपर बड़ी तकलीफ पहुंची कि यार 11वां साल हमारा भी पीएसएल के अंदर आ गया, लेकिन अभी तक लाहौर कलंदर का लाहौर होम ग्राउंड लगा ही नहीं कभी भी। कराची का कराची स्टेडियम होम ग्राउंड लगा ही नहीं कभी भी। ये फीलिंग ही नहीं आई। ये चीजें तो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए ना। फिर इंडिया के प्लेयर्स अगर नहीं जाते हैं कहीं पे, तो ये तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की अपनी एक सख्ती है, एक उनका अंदाज है। पैसे तो उनको वहां भी जाके मिलते, लेकिन वो इतना पैसा अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में दे देते हैं, वो इतना पैसा आईपीएल की सूरत में दे देते हैं, वो बाहर के प्लेयर्स को इतना पैसा दे देते हैं कि लोग उनको शक की निगाह से देख रहे होते हैं कि मैक्सवेल ने जानबूझ के कैश तो नहीं छोड़ा ये कोहली का। तो यहाँ तो शक-ओ-शुबात ये पाए जा रहे होते हैं कि यानी कि ग्राउंड फिक्सिंग, पिच फिक्सिंग और उसके बाद फिक्सिंग भी लगती है मुझे तो। वो अब तो खैर वो जो जब से आपने पहले कॉइन जब उछलते थे वो उस बॉक्स में नहीं गिरता था, आगे चला जाता था। मैच रेफरी उठाते थे इंडिया यू वन द टॉस, मकसद है वो पहले किसी को भी नजर नहीं आता था। लेकिन अब आपका ये कहने का मकसद है कि इजारादारी इस तरह खत्म नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तरीके से खत्म नहीं हो सकती। और अगर कोई ये सोच रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर कि आप बेहतर अंदाज से अपनी हिकमत अमली को तरतीब दें कि जहां पर आप अपनी रिस्पेक्ट के साथ अपनी रिस्पेक्ट को बना सकें। आईसी जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी
करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पर इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न ले और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना, लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।